हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी पेपर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आप अपना पेपर खोल लीजिएगा, पेन हाथ में ले लीजिएगा, क्योंकि मैं रिटन वर्क नहीं करूंगा। मैं पेपर के क्वेश्चन बोल के और आंसर आपको डायरेक्ट बताऊंगा और आप अपने आंसर मैच करते रहिएगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि पेपर सेकंड में क्या मेरिट रह सकती है, पेपर सेकंड का लेवल क्या था एक्चुअल में, और बच्चों ने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की, और हम फाइनल कट ऑफ तक किस प्रकार से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे इस पेपर सॉल्यूशन के बाद में। तो आइए, आज का पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ऑर्निथिन साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर 2 क्रेब्स एंड हेंसलियट। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ देम इज नॉट ए पेप्टाइड नेचर न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें आंसर नंबर 1 इज सीरोटोनिन। देन थर्ड, द प्रोपगेशन रेट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व डिपेंडेड ऑन दी। तो उसमें माइलिनेटेड एक्सोन भी है, एक्सोन डायमीटर भी है, इंसुलेशन बाय ग्लियल सेल भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ सेल अगर इन एविडेंस इन द नर्वस सिस्टम। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ग्लियल सेल। द मेनिस्ट्रल फ्लूइड इज नॉन क्लॉटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसमें आंसर आ जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 फाइब्रोलाइसिन। देन विच वन ऑफ देम इज एंटागोनिस्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन यूजिंग ए अबोरेटिव एजेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 मिफेप्रिस्टोन एक टेबलेट आती है, उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इस टेबलेट में ये केमिकल होता है, तो इसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंटागोनिस्टिक के रूप में प्रोजेस्टेरोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ देम हार्मोन सीक्रेट बाय रीनल टिश्यू। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द वीनस ब्लड इज 75%, ऑप्शन नंबर 4। देन 9th, विच वन ऑफ देम इज अफेक्टिंग द यूरिन आउटपुट, ऑप्शन नंबर 1 वेसोप्रेसिन हार्मोन। Next, question number 10. Which one of them nutrient supplement given to the pregnant woman for curing the anemia? तो ये आम क्वेश्चन था, सबको पता है। और इसमें ऑप्शन नंबर 3 फोलिक एसिड। नेक्स्ट, पीएच ऑफ लाइसोसोम इंटीरियर एज। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 to 5। विच इज मोर अबडेंट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है सिस्टर्नी है। Then next question number 13, a glycoprotein which within a plasma membrane has which of the following characteristic। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 peripherally attached to the membrane। इसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर, विच वन ऑफ देम इज नॉट ए सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन नंबर 2 लेमिनिन। नेक्स्ट 15, द जीन फैमिली ऑफ UMUC, UD and RAC-A are involved in the following process। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है SOS DNA repair। Then 16 नंबर, the property of the selectin adhesion molecule is। तो ऑप्शन नंबर 1 है selectin on the cell interact with a carbohydrate containing ligand on another cell। Next, question number 17, the plasma membrane is detected to have केओली, दीज स्ट्रक्चर आर। तो ऑप्शन नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल एनरिच मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अनेक कैविटीज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसका रीजन क्या होता है, उसको हम केओली बोलते हैं, उसका रीजन होता है कोलेस्ट्रॉल एनरिच मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। नेक्स्ट, ए माइक्रोट्यूब्यूल इज ऑब्जर्व्ड क्विकली आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ऑक्युपाइड टू दिस माइक्रोट्यूब्यूल टू स्टिमुलेट इट ब्रेकडाउन। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉस ऑफ इट्स GTP। देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन। तो इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, DNA RNA भी होता है और राइबोजाइम भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ सेल ऑर्गेनली हैव कंटेन ऑफ द DNA इज R। इसमें भी यहाँ न्यूक्लियोलस भी है, प्लास्टिड भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, KI67 इज मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टारगेट इज। अब यहाँ पर एग्जामिनर को केवल यही क्वेश्चन मिला, इतनी बड़ी टेक्निक्स है, इतने तो ये भी
लगभग बच्चों के अननोन सा क्वेश्चन है यहाँ, बट इसमें आयोडीन से आप पहचान सकते थे, आयोडीन का यूज किया जाता है कैंसर के डायग्नोसिस में, कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 यहाँ कैंसर। विच वन ऑफ देम rule explain the geographical ranges of species inhabiting cold area are much larger as compared to their warmer counterpart। इसके अंदर ग्लोगर रूल है। यहाँ आपने देखा होगा कि इकोलॉजी के संबंध में 5-6 रूल दिए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और यहाँ जो एग्जामिनर ने पेपर बनाया है उनको मेरे को लग रहा है 2 या 3 चीज ही पसंद थी, या तो ये रूल उसको आ रहे थे या पीसीआर आ रही थी यहाँ पर। तो एक ही टॉपिक से उन्होंने ऐसे क्वेश्चन से एक ही जगह से उठा के बना दिए, जो कि एक बहुत अच्छा पेपर नहीं कह सकते हम, और एग्जामिनर का माइंड भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, और बहुत मेहनत की नहीं है इसने। तो यहीं से 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखना। यहाँ ग्लोगर रूल होगा यहाँ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन एक्वाटिक सिस्टम इज, तो इसमें ये वाटर पोल्यूशन का क्वेश्चन है यहाँ, और उसमें फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, तो यहाँ अर्बन ड्रेनेज भी है, फर्टिलाइजर भी है, वेदरिंग ऑफ फॉस्फोरस कंटेनिंग रॉक भी है। तो आंसर यहाँ 4th हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फिर एलन रूल ऑफ द एक्सप्लेनिंग दैट, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा द एक्सट्रीमिटीज सच एज द टेल, ईयर एंड लेग ऑफ द मैमल आर शॉर्टर इन द कोल्डर क्लाइमेट। तो ये ठंडे स्थान पर जो एनिमल रहते हैं उनके जो बाह्य अंग है, कर्ण है, नाक है, ये क्या छोटे होते हैं, एलन ने बताया था ये। फिर इसके बाद में एक फेमस क्वेश्चन है ये कोई भी एग्जाम का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज गवर्न बाय, तो इसमें आंसर नाइट्रोबैक्टर स्पीशीज है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन था। नाइट्रोजन साइकिल यदि आपको आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छा कर सकते हो, और इस साइकिल में से एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें से आता है, चाहे एमोनिफिकेशन का हो चाहे डीनाइट्रिफिकेशन का हो। तो यहाँ नाइट्रिफिकेशन से क्वेश्चन उठा लिया। फिर रूल का आ गया यहाँ, द मेनी एनिमल इंक्लूड इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल बियर डार्कर पिगमेंट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट दैट द एक्सप्लेन बाय। तो गर्मी के समय हम कह सकते हैं गर्मियों में रहने वाले या गर्म स्थान पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी स्किन है वो काली होती है, पिगमेंटेड होती है। तो किसने कहा था, तो ये बात ग्लोगर ने यहाँ पर ये बात कही थी। तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। हाँ, एक मैंने गलती कर दी, क्वेश्चन नंबर 22 में जो रूल था उसमें ब्रगमैन होगा भाई, ब्रगमैन मैंने गलती से वो बोल दिया, तो ध्यान रखना। जो पहले रूल आया था जिसमें हम कह सकते ठंडे प्रदेश के प्राणी आकृति गर्म प्रदेश के प्राणियों से अत्यधिक बड़ी होती है, उसमें आंसर होगा 3rd है, ब्रगमैन होगा, और ये मैंने गलती से बोल दिया। और इसमें ग्लोगर रूल होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 27, the race of bird inhabiting colder region develop a relatively narrow and more accumulate wing than those a warmer climate of is explained। तो ये रेंच ने ये नियम दिया था यहाँ पर कि पक्षियों के अंदर है, तो रेंच इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, रॉन्ग क्वेश्चन है। या तो आरपीएससी अपने आप हटा देगी, और नहीं हटाए तो इसके ऊपर यहाँ पर कंप्लेन करनी है, ऑब्जेक्शन करना है, जिससे क्वेश्चन डिलीट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, तो लाइकेन जैसा क्वेश्चन था यहाँ पर। द बोथ अंडर क्राउडिंग लो डेंसिटी एंड ओवर क्राउडिंग हाई डेंसिटी आर डिलेटेरियस एंड लिमिटिंग टू द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सप्लेन बाय, तो सेल्फोर्ड प्रिंसिपल इसका आंसर है। इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन बाय द चार्ल्स एल्टन, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ए सेल विच कैन बी सीन विच विद अंडर एड आई, आई के द्वारा हम क्या देख सकते हैं, कितनी छोटी इकाई की सेल देख सकते हैं, तो 100 माइक्रोन। विच स्टेन इज यूज फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आंसर नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। विच इज ए प्री रिक्वेस्टिक फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1st वैक्यूम जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर दी, तो टोपोग्राफी ऑफ द सेल एंड टिश्यू, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, तो इसमें पासेज एट डिफरेंट रेट और एड्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट रेट दोनों ही यहाँ पर सही है, तो बोथ 1 और 2, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देन नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बिल्कुल पीसीआर इस एग्जामिनर की कोई फेवरेट रहा होगा, या
किसी गाइड से कंटिन्यू कोई क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसे उन्होंने डायरेक्ट उठा लिए बिना दिमाग के लगाए हुए। बहुत सारी टेक्निक्स थी और ऐसे दिए हैं, वो भी क्या गलत है, इसके अंदर ऑप्शन गलत है। सही देते तो भी कोई बात नहीं है, मान लेते। तो 2 क्वेश्चन पीसीआर में इसमें रॉन्ग है, यहाँ उसको हम नहीं मान सकते। तो पीसीआर चेन रिएक्शन रिक्वायर्ड है, तो न्यूक्लियोटाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और बफर, तो ऑल ऑफ दीज है, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ इन पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बफर पीएच रिक्वायर्ड है, तो बफर पीएच बच्चों यहाँ स्लाइटली जो एल्केलाइन यहाँ जरूरत होती है, तो स्लाइटली एल्केलाइन में यहाँ पर अब देखो 8.3 to 8.8 मान सकते हैं, या ये एल्केलाइन है। यहाँ 6.9 to 7.2 भी यहाँ कुछ बुक्स यहाँ कह रही है, तो ये भी मान सकते हैं। तो इसमें कह नहीं सकते कि आरपीएससी कौन सा आंसर मानेगी। मेरे हिसाब से आंसर नंबर फर्स्ट है वो बेटर है, लेकिन कुछ बुक्स है ये आंसर नंबर 4 भी दे रही है, यहाँ ये भी डाटा लिखा हुआ है। बट मैं यदि यहाँ करूँ तो आंसर नंबर फर्स्ट है 8.3 to 8.8। देन प्राइमर एनिलिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर, एनिलिंग में यहाँ 55 डिग्री टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, आंसर नंबर थर्ड है, वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो राइट आंसर है यहाँ। देन डीएनए पॉलीमरेज क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन द पीसीआर इज, तो इसमें कोई बहुत बढ़िया इसके आंसर है नहीं, ये अभी डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। तो बट फिर भी हम यदि माने डाटा, तो एवरेज डाटा यदि माने तो उसमें ये दिया गया है 1-2.5 यूनिट, इसका राइट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट प्राइमर क्वांटिटी रिक्वायर इन द पीसीआर, तो ये भी इसमें जो म्यू माइक्रोन डाटा दिया है, एक्चुअली म्यू माइक्रोन नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है। बट यदि आंसर देना ही पड़े तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.5 to 1.0 म्यू माइक्रोन, यदि आरपीएससी नहीं माने तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो यहाँ करेक्ट आंसर होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर दी सिंथेसाइज्ड बाय, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बैक्टीरिया से ही प्राप्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, करेक्ट है। इन पीसीआर डीएनए डीनेचुरेशन टेम्परेचर इज, तो यहाँ 95 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट है, तो ये इसका टेम्परेचर है। पबमेड ये कंप्यूटर की एक साइट है बच्चों, हम कई बार साइट देखते हैं तो लिटरेचर या पेपर देखना होता है, तो ये लिटरेचर साइट है, डाटाबेस है, ये एक साइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। व्हाट इज ओआरएफ ओपन रीडिंग फ्रेम, सिंपल सा क्वेश्चन था। टेक्निक हम यदि पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, तो वहां हम इस चीज के कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और आपका तो इसमें यह आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ एडजेसेंट कोडॉन दैट स्टार्टिंग विद द एटीजी एंड एंडिंग विद द टीजीए, टीएए एंड टीएजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यहाँ पर राइट आंसर है। राइबोजाइम इज, तो राइबोजाइम में बच्चों यहाँ 2 आंसर आ रहे हैं। सिंपल तरीके से हम देखें तो राइबोजाइम क्या आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, लेकिन अब प्रोटीन नहीं आंसर में, तो यहाँ आरएनए मॉलिक्यूल इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, 4th नंबर। बट फिर यहाँ पर राइबोसोम एंड प्रोटीन दे रखा है, राइबोसोम किससे बना हुआ होता है, आरएनए से बना हुआ होता है, तो ये भी हम मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं। इसमें 1 नंबर भी राइट है, 4 नंबर भी यहाँ पर राइट है। अब आरपीएससी क्या मानती है देखो यहाँ, तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है, इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। सेंटीमॉर्गन इज, तो ये यूनिट है, क्रॉसिंग ओवर की यूनिट है बच्चों, यहाँ फेट मैप की एक यूनिट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, तो इसमें 1% रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 जीन यहाँ, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। Resolving power of the eye, compound microscope and the electron microscope are respectively, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका 100 म्यू माइक्रोन, 0.25 म्यू माइक्रोन एंड 10 एंगस्ट्रॉन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मेन सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन कंटेन इन लैक, तो ऑप्शन नंबर 2 एटमोस्फेयर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द नॉट इन्वॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, तो साइक्लिक एएमपी, सीएमबी आपको पता है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर बनता है, न कि बाहर की साइड में ही होता है। देन विच वन ऑफ देम इज नॉट इंटरेक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर, तो टेस्टोस्टेरोन है, वो भी अंदर की साइड में इसके रिसेप्टर होते हैं, तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर का एग्जांपल है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ देम जी प्रोटीन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द सेल, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 RAS है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर। केमिकल सिग्नलिंग इज परफॉर्म बाय द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी प्रोटीन,
क्वेश्चन नंबर 54, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जी प्रोटीन बिकम एक्टिवेट व्हेन बाउंड टू जीडीपी, तो ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ जीटीपी बाउंड होता है तभी यहाँ पर जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, लेकिन इसने कहा जीडीपी बाउंड होती है तब होता है, तो इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 नंबर यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर होगा यहाँ। देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल प्रोटीन, तो यहां पर फंक्शनल की बात करिए तो कीरेटिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, न कि फंक्शनल है, जबकि यूरिएज, एमाइलेज एंड इन्वर्टेज ये सब फंक्शनल प्रोटीन है यहाँ। नेक्स्ट, वेरिएबल विच कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली आर कॉल्ड, तो इसमें न्यूमर 1 2 3 4 5 के रूप में हम लिखते हैं, तो क्वांटिटेटिव वेरिएशन हम कह सकते हैं इसे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देन कलर ऑफ एनिमल, तो ये हम क्वालिटेटिव वेरिएबल के रूप में जानते हैं। वेरिएशन पढ़ते हैं तो उस बेस पे हम यहाँ इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट ये एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन वेरिएशन से भी इसका आंसर हम दे सकते हैं। द मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, PBr322। H2O2 डिग्रेडेटिंग एंजाइम, तो ये प्रोक्सीडेज प्रोक्जिसोम का क्वेश्चन है जिसमें कैटलेज का यूज किया जाता है। विच एंजाइम एक्ट एज PIP2 एंड प्रोड्यूस IP3 एंड डैग, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है फोस्फोलाइपेज C, ये आपका क्या है यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर होगा। देन द क्लोरोप्लास्ट DNA, क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ये डीएनए यहाँ पर होता है, तो ये बोटनी का क्वेश्चन इसमें डाल दिया, एग्जामिनर ने देखा ही नहीं कि क्या है। विच वन ऑफ देम इज शिवरिंग एज सेकेंडरी मैसेंजर, तो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कौन काम कर रहा है, तो CMP यहाँ पर काम करता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। एसोसिएशन ऑफ द टू स्पीशीज डिपेंडेड अपॉन ईच अदर इज नोन एज द सिम्बायोसिस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ देम इज रिसीविंग द मैक्सिमम एनर्जी इन एनर्जी फ्लो, तो प्रोड्यूसर है उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें कंटिन्यू एनर्जी कम होती जाती है बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर। The association of the algae and fungi in lichen is describing by, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 mutualism and ecological niche normally occupied by the, तो इसमें बच्चों यहाँ पर इकोलॉजिकल निकेज है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या एक फंडामेंटल निके है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज मेरे अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं इसे एक स्मॉल कम्युनिटी भी मान सकते हैं, तो अब देखते हैं RPSC क्या कहना चाह रही है इसमें, तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ देम इकोसिस्टम हैज लोवेस्ट प्रोडक्शन, तो आपको बताया था लाइट नहीं होती है वहां प्रोडक्शन कम होगा, तो डीप ओशियन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट एंड द ब्लेंड ईच अदर इज दी नोन एज दी, तो इकोटोन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हाँ इकोलॉजी का, तो इकोटोन, इसमें भी क्या है कुछ बच्चे एज इफेक्ट में भी चले गए हैं, बट बेटर चॉइस तो इसमें यहाँ इकोटोन होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूट, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। भोपाल गैस ट्रेजेडी कॉज बाय लीकेज ऑफ दी, तो मिक हम बोलते हैं, मेथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है यहाँ पर, तो और करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर। मिनीमाटा डिजीज कॉज बाय द पोल्यूशन ऑफ वाटर, तो मर्करी, ये भी बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है। स्पीशीज दैट कॉज बाय द जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज नोन एज, तो एलोपेट्रिक स्पीशीज, ये भी अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। बॉटम ड्वेलिंग एनिमल आर दी नोन एज दी, तो बॉटम ड्वेलिंग एनिमल को हम कहते हैं बेंथोज एनिमल के नाम से जानते हैं। व्हेन वाज दी यूनेस्को लॉन्च ह्यूमन एंड दी बायोस्फीयर, अब ऐसा तो कोई लॉन्च किया नहीं ये यूनेस्को ने, फिर भी हम कहते हैं मैन मेड एंड बायोस्फीयर हम कह सकते हैं लॉन्च किया था, तो उस बेस पे हम आंसर दे तो 1971 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। द टर्म बायोसिनोसिस गिवन बाय द कार्ल मोबियस, इकोलॉजी का इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1 ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंजाइम, कौन से एंजाइम है, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है यहाँ, एक्चुअल में मेरे हिसाब से आंसर दें तो मैं तो आंसर यहाँ पेप्सिन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन दूंगा यहाँ, ऑप्शन नंबर 4 तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों है भाई, एंटेरोकाइनेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है, ये भी गलत क्यों है, तो गलत नहीं है ये भी,
लेकिन हम गलत मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं, मान लो उन्होंने ये बेस लिया हो, लाइपेज डाइजेशन कर रहा है, ट्रिप्सिन डाइजेशन कर रहा है, एंट्रोकाइनेज है वो एक्टिवेटिंग एंजाइम है, इसलिए ये गलत कह सकता है वो। फिर रेनिन, ट्रिप्सिन और एमाइलोपेप्सिन कहेंगे ये गलत क्यों है? तो ये गलत इसलिए है कि रेनिन एक एंजाइम नहीं, RENIN ये एंजाइम नहीं है, एक हार्मोन है। फिर कह रहा है गैस्ट्रीन, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये गलत क्यों है? तो गैस्ट्रीन क्या है? ये हार्मोन है यहाँ। तो 1 और 2 तो समझ में आ गया कि ये गलत है, लेकिन 3 और 4 में RPC जो मैं मानता हूं 4 नंबर देगी, लेकिन 3 नंबर भी गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधूरा क्वेश्चन है, एंजाइम की बात कर रहा है। अब एंजाइम, ये भी तीनों एंजाइम है और ये भी एंजाइम है यहाँ, तो ये भी एक कंप्लेन करने योग्य क्वेश्चन है ये भी। यदि आंसर 4 दे, 3rd नहीं दे, तो जिन बच्चों ने 3rd किया है तो उनकी क्या गलती है? 77 विच वन ऑफ देम इज नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ द एंजाइम डिस्कवरी? तो यहाँ बकनर आंसर होगा यहाँ। Then which one of the following vein has mammalian minimum amount of urea? Renal vein, ये इजी सा क्वेश्चन था, फेमस क्वेश्चन है ये भी। रेशियो ऑफ द ल्यूकोसाइट एंड द रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमन ब्लड इज? अब ये रेशियो वैसे तो कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि RBC और WBC का रेशियो है, या WBC और RBC का रेशियो एक्चुअल में 1:600 होता है। लेकिन अब 600 नहीं है तो हम इसके नियर अबाउट मान सकते हैं 500, तो 1:500, बट ये भी अधूरा क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका। इफ हीमोग्लोबिन रिप्लेस बाय द हीमोसाइनिन देन द ब्लड विल कैरी, तो ऑप्शन नंबर 2 लेस ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर। कोडा टेंडिनी जाकर इन दी, तो कोडा टेंडिनी इट इज ए पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, तो वहां पर मसल्स के मॉडिफिकेशन से बनती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। फिर 82 ट्राइलोब्ड वाल्व अकर बिटवीन द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इन द मेमेलियन हार्ट, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट परफॉर्म बेसिक सेलुलर फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस आर दी, न्यूरॉन के अंदर सोमा या साइटोन पार्ट होता है, वहां पर ये काम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। मिजनर कार्पसल्स आर फाउंड इन, तो ऑप्शन नंबर 3 स्किन, करेक्ट आंसर। जैकोब्सन ऑर्गन इन द एम्फीबिया इज नोन एज, तो वोमेरो नेजल ऑर्गन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नॉक्टर्नल एनिमल हैव रोड सेल आर मोर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। हियरिंग इज बेटर इन रेबिट देन फ्रॉग, तो मूवेबल पिन्ना, करेक्ट आंसर। Philadelphia chromosome is found in the patient suffering from the leukemia, option number 1 correct answer. Mitotic apparatus consist of, तो इसमें all of these, option number 4 correct answer. Question number 90 which one of them has absence of DNA contain, तो option number 3 bacteriophage virus, correct answer. Then next, which one of the phase longest in interphase, G1 या first gap phase is a correct answer, option number 2 correct answer. The G1 phase of the cell cycle is describing that, तो यहाँ पर maximum growth of cell is a correct answer. 93 the functional unit of the DNA is cistron is a correct answer. Gene R, तो option number 3 polynucleotide is a correct answer. The concept of interferon given by, the option number 3 Isaac and Lindemann is a correct answer. Question number 96 the thalassemia is caused by, the point mutation is a correct answer. Then resolving power of scanning electron microscope SEM is, तो ये यहाँ पर बच्चों गलत ऑप्शन है सभी। रिजोल्विंग जो पावर होती है वो आप कह सकते हैं 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इसमें हम आंसर 1 भी दे सकते हैं, आंसर 2 भी दे सकते हैं, आंसर 4 भी दे सकते हैं, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। बट अब मेरे को देने के लिए कहा है तो मैक्सिमम जो होती है मैं उसको आंसर दूंगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Fourier ट्रांसफॉर्म इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वर्किंग बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर आंसर होगा कन्वर्ट टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर।
द यूनिट ऑफ द absorbed dose of the radioactive material. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रे इज ए करेक्ट आंसर. Then next, the assessment of the gene reveal 20% of nucleotide are C residue. Then the percentage value of A plus T. Option number first, 60% is a correct answer. Which one of them substance normally fail to cross cell membrane under any circumstances? Option number first, DNA is a correct answer. Collagen is rich in. Option number first, glycine and proline is a correct answer. Which one of them chromatography technique suitable for the separation of the albumin? Option number third, gel filtration chromatography is a correct answer. The reagent using in thin layer chromatography for amino acid. So option number third, ninhydrin is a correct answer. Molecular technique using for the separation of same molecular weight protein. तो इसमें ऑप्शन नंबर 2, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज ए करेक्ट आंसर. DNA protein interaction can be performed by the using. Option number 2, gel shift assay is a correct answer. 107 question, the technique using for the study of the metallozyme oxidase reduction state of the metal in the electron transport system is electron spin resonance is a correct answer. Next 108, which one of these is IR एक्टिव कंपाउंड है? तो कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड एक्टिव होते हैं. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ दीज टेक्निक यूजिंग फॉर द स्टडी ऑफ इंटरेक्टिंग रेजिड्यू इन द प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन? इसके अंदर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज ए करेक्ट आंसर. 1110, टाइगर कैन बी फाउंड इन दी फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द राजस्थान. तो इसमें तीनों ही सही है. ऑल ऑफ दीज इज ए करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए मार्कर ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? तो सक्सिनेटेड डिहाइड्रोजिनेज है, इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ए जीरोडर्मा पिगमेंटोसोम इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन. तो इसके अंदर जैसा क्वेश्चन था, ये न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर का यूज किया जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ दीज लेयर हैज हाईएस्ट बायोटा? एपिलेम्नियन. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ देम इज नोन एज ए कोरेनबर्ग एंजाइम? क्वेश्चन नंबर 114. तो डीएनए पॉलीमरेज इज ए करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द वाटर रिजर्वायर हैज हाईएस्ट बीओडी? ऑप्शन नंबर 2, यूट्रोफिक के करेक्ट आंसर. फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज, तो ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? ये बहुत बच्चों का गलत हुआ है. बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था, सबने आंसर लगाया मेसलसन और स्टाहल. ये कह रहा हूं मैं, ये कह सकता हूं 80% स्टूडेंट ने आंसर लगाया है मेसलसन स्टाहल. मेसलसन और स्टाहल ने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट टाइम प्रपोज नहीं किया. फर्स्ट टाइम प्रपोज तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड प्रपोज किसने की? तो वाटसन क्रिक ने की, और साथ में वाटसन भी थे. तो आंसर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद में यहाँ कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया? तो मेसलसन स्टाहल ने किया था. लेकिन यहाँ पूछा प्रपोज की बात की है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. ये गलत होगा, मेरे को पता है. बॉम्बिकोल इज ए फिरोमोन. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो वेस्ट बंगाल इज ए करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 3. शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो शिकारी देवी कहाँ यहाँ लोकेटेड है? तो ये नियर अबाउट मैं कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश है, इज ए करेक्ट आंसर. देन विच वन ऑफ द एनिमल एक्सटिंक्ट रिसेंटली? तो यहाँ पर डोडो रिसेंटली आता है. मेमूथ भी यहाँ एक्सटिंक्ट है, लेकिन रिसेंटली की बात नहीं कर रहा. मेमूथ बहुत पहले से यहाँ एक्सटिंक्ट है, रिसेंटली में डोडो आता है यहाँ. द प्रोग्राम वन माउथ वाज स्टार्टेड, तो किसने ये स्टार्ट किया? तो ये भी बच्चों गलत क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कोई आंसर इसका सही नहीं है. अब आरपीएससी क्या माने, जो भी माने हमें इसकी कंप्लेन करनी है, तो ये डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर. देन विच वन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट में यहाँ पर है सुंदरबन वेस्ट बंगाल. देखिए अब इस वेस्ट बंगाल और सुंदर का पता होता है ना, तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सही हो जाते थे. 119 वाला भी सही हो जाता और ये भी सही हो जाता, और ये गलत है, दोनों गलत होंगे. कुंभलगढ़ सेंचुरी लोकेटेड एट, तो यहाँ पर राजसमंद. ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब ये भी मामला गड़बड़ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में भी क्या कहना चाह रहा है और ऑप्शन जो दिए है वो सब है। यहाँ इसने इंटेस्टाइन की बात की है, तो इंटेस्टाइन में अब आंसर दे, मोटलिन भी इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहा है, PYY336 भी इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहा है, GIP भी इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें अब फिर क्या होता है कि यहाँ GIP की बहुत ही माइनर हम कह सकते हैं स्टोमक के एंड पार्ट से भी सीक्रेट हो रही है, तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मोटलिन और PYY336 ये दोनों तो ये इंटेस्टाइन के हार्मोन है, तो आंसर नंबर फर्स्ट भी हो सकता है, आंसर नंबर सेकंड भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ गैस्ट्रिन प्योरली ये यहाँ स्टोमक हार्मोन है, तो ये तो नहीं होगा। बट ये क्वेश्चन भी सही नहीं है, ये भी कंप्लेन यहाँ आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या दे और उसके बाद क्या ऑब्जेक्शन करें हम। यहाँ रोल ऑफ GLP फर्स्ट ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड स्टिमुलेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रीशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट एज पर फंक्शनल एक्टिविटी। फंक्शनल एक्टिविटी के आधार पर ये भी गड़बड़ा मामला यहाँ पर बच्चों। इसमें दो आंसर आते हैं। इसमें एंटागोनिस्टिक के बेस पे आंसर नंबर थर्ड आता है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है वो दोनों ही क्या है, सेम फंक्शन कर रहे हैं, जबकि पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक है, बट यहाँ पर ये सेम है। लेकिन यहाँ थायरोक्सिन और पैराथायरोक्सिन कोई यहाँ पर हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन है यहाँ। तो अब हार्मोन के बेस पे आंसर लिखेंगे कौन कौन से हार्मोन है। अब क्या एग्जामिनर ने अधूरी बात कही है यहाँ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर पता नहीं क्या खा के बैठा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड भी राइट है और फोर्थ भी राइट है यहाँ पर मेरे हिसाब से। तो ये भी अब RPSC क्या मानती है उसके अकॉर्डिंग आगे कंप्लेन करेंगे, कर सकते हो आप। तो टी तो वुमन आर, तो थिकोडोंट, डायोगोनोडोंट एंड हेट्रोडोंट ये राइट आंसर है आपका। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ द कोर्टी, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी का बेस्ट डिस्क्रिप्शन है द बेसिलर मेम्ब्रेन इज वाइडर एट द अपेक्स। नेक्स्ट इज द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट कॉज द फॉलोइंग इफेक्ट इन द पल्मोनरी फंक्शन। तो इसके अंदर यहाँ पर ब्रेनक्यूलर डायलेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, तो लीवर। 132 क्वेश्चन, मेजोडर्म ओरिजिनेटेड ऑर्गन ऑफ द टिश्यू, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, टेस्टिस, नेफ्रॉन एंड ब्लड है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज ए कंडीशन वेयर ए ड्राइवर ट्रेवलिंग ए डार्क रोड एट नाइट इज टेम्परेरली ब्लाइंड बाय द हाई बीम ऑफ द ऑनकमिंग व्हीकल, इसका आपका आंसर नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, आंसर नंबर थर्ड है इस क्वेश्चन में, वो राइट होगा। विजन रिकवरी इन्वॉल्व रिडक्शन डी फॉस्फोराइलेशन। 134 द रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, तो इसमें ST सेगमेंट है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द हाइपोप्रोथ्रोम्बिनियमिया, तो इसमें फाइलोक्विनोन हो जाएगा, जो विटामिन के होता है वो हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल इन द कोलिसिस्टोकाइनिन, ये भी बच्चों इसमें दो आंसर आ रहे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर सीक्रेशन ऑफ बाइल, ये भी इसका काम है, और सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेटाइन एंड द जाइमोजन, ये भी यहाँ पर काम है, दोनों फंक्शन है यहाँ। मेरे हिसाब से बेटर चॉइस यहाँ थर्ड होगा यहाँ, तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर। Which one of these metalloprotein is not consisting of the iron metal, तो इमोसाइनिन, इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। Which one of them has the greatest buffering capacity in intestinal fluid, तो बाइकार्बोनेट सिस्टम में ये ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टिंग इन द प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयन, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। द स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट एक्सप्लेन दैट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ द कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द कार्डियक मसल्स फाइबर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ देम इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऐसे नोड, करेक्ट आंसर। During the cardiac cycle, the second heart sound is caused by, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द ड्रग ब्लॉक द ATP सिंथेटेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओलिगोमाइसिन, करेक्ट आंसर। देन
विच वन ऑफ देम एक्सप्लेनिंग द competitive inhibitor ऑफ एन एंजाइम, तो ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज केएम विदाउट अफेक्टिंग द वी मैक्स, करेक्ट आंसर। 145 पे विच वन ऑफ देम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिग्नलिंग सब्सटेंस इज रिलीज बाय द सिंपैथिक नर्वस टर्मिनल एंड डिक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें मेरे हिसाब से यहाँ पर वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम, तो इसमें यहाँ पर एपिकल डाइपेप्टाइड अपटेक आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर माइसेल फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ द, तो यहाँ विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 48 विच वन ऑफ देम इज थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस पेपर में अच्छे क्वेश्चंस की बात करें तो भी हम तारीफ करेंगे, यहाँ पर कई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसमें साइटोक्रोम बी है इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट पेयर, तो ये बच्चों यहाँ डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर भी इसमें के सेल भी इसका आंसर आता है और कफर सेल भी इसका आंसर आता है। तो इसमें मैं यदि आंसर करूं तो यहाँ 2 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, के सेल ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड यहाँ पर। देन इनकरेक्ट पूछा है तो इसमें दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। देन 150 विच वन ऑफ पार्ट एट्रीब्यूट द कंसंट्रेशन यूरिन इन द मेमेलिया किडनी, तो ये हेनले लूप इसका आंसर होगा जिससे सांद्रता बढ़ती है। तो ये बच्चों हमारे 150 क्वेश्चन हुए। जो भी वीडियो देख रहे हैं सबने मिलाया होगा। इसके बाद में आप देखिएगा कितने गलत होते हैं, कितने आपके पास में सही होते हैं। मैंने जो पेपर देखा तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है, लग रहा है कि बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे किए हैं। 135 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने वाले थे। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनर ने कुछ सोच समझ के नहीं बनाया, ऐसे ही अधूरे ज्ञान, अधूरा कह सकते हैं क्वेश्चंस बनाए हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो स्कीम ही डिलीट हो जाएंगे, फर्स्ट की में। उसके बाद में हम कंप्लेन करेंगे तो वो आगे और डिलीट कर देंगे। तो ओवरऑल हम यहाँ देखें क्या सिनेरियो क्या रहेगा इस पेपर का। तो इस पेपर का सिनेरियो ये रहेगा, इसमें सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा है। यदि हम 130 हमें अटेम्प्ट करवाता है और किए हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपके बच्चों 30 से 35-30 क्वेश्चन कम से कम आपके इसमें रॉन्ग हुए हैं। 100 मार्क्स के आपको 100 क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव होने के बाद में 91 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो ये 90 to 95 मार्क्स जो आ रही है, क्वेश्चंस के मार्क्स जो आ रहे हैं, वो एक टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। या यूं कहूं मैं, इस पेपर में आपके यदि 45 मार्क्स यदि आ रहे हैं तो ये इस एग्जाम का टॉपर स्टूडेंट होगा। एवरेज तौर पे हम देखें तो जिसका इंटरव्यू कॉल के लिए या एक सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स चाहिए, तो वो इसमें 40 कम से कम मार्क्स आने चाहिए। 40 to 45 मार्क्स यदि आ रहे हैं इस पेपर में, ऐसे ही 40 to 45 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो नियर अबाउट आपके कह सकते हैं कि 90 मैक्सिमम 90 मार्क्स अपने सब्जेक्ट में बन रहे हैं। और उसके बाद आपके जीके के तो 15 to 20 मार्क्स यदि आपके जीके के बन रहे हैं, यदि 20 मार्क्स बन रहे हैं तो आप टॉप रैंक में हो, टॉप 5, 7, 10 में हो। यदि 15 मार्क्स बन रहे हैं इस रेशियो के हिसाब से, तो आप इंटरव्यू कॉल के लिए आपको आरपीएससी बुलाएगी, आपका इंटरव्यू निश्चित होगा। ओवरऑल मैं यदि बात करूं तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, फिर बता रहा हूं मैं, यदि आप जनरल ओबीसी के स्टूडेंट है, 100 मार्क्स के आसपास है, प्लस माइनस से 5 मार्क्स मान सकते हैं, क्योंकि भी कुछ क्वेश्चंस के ऐसे हैं आरपीएससी क्या माने, जो आंसर मानेगी उसके बाद में हम एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। तो 100 मार्क्स के आसपास है तो आप इंटरव्यू कॉल के लिए तैयार रहे, इंटरव्यू की तैयारी करें आप अच्छी, और उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरी प्रयास करें, तो
आप सिलेक्शन रेंज में आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक मेरा प्रेडिक्शन था। इसके बाद में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें एग्जैक्ट 2-3-4 दिन के बाद में एग्जैक्ट डाटा का वीडियो बनाएंगे। क्या SC ST OBC जनरल फीमेल सबकी मेरिट क्या रह सकती है, जिसमें 1 या 2 नंबर का ही वेरिएशन रहेगा। तो वो एक नया छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आप देखिएगा, कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको हो सकता है कि मेरे से भी कहीं बोलने में गलती हो गई हो, तो कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला के और कमेंट ये कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। नियर अबाउट 500 बच्चे के बीच में हम यहाँ पर ये यदि रिसर्च कर लें, 500 बच्चों के पास हमारे पास में यदि डाटा आ जाएगा तो हम एग्जैक्ट आगे अगले वीडियो में हम बता देंगे एग्जैक्ट कि हम सिलेक्शन रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपकी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसको, जो एस्पायरेंट है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जूलॉजी के, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और फैला के और नीचे कमेंट के द्वारा ये लिखें आप कि मेरे तीनों पेपर में, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में ये मार्क्स आ रहे हैं। और इस मार्क्स के आधार पर हम आगे का फिर प्लान बनाएं, क्योंकि आगे यदि हमारा सिलेक्शन रेंज में होता है तो हम एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जैसे इंटरव्यू में हम कैसे बढ़िया मार्क्स से, हम कह सकते हैं 20 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन हम अभी स्टार्ट अभी से करेंगे, लेकिन हमारे पास में जब पहले डाटा आए तब उसके आगे की प्लानिंग हम करें। तो थैंक यू सो मच।